मित्रों, जो सुरक्षा बल में जाते हैं, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनके जीवन में युद्ध कोई बड़ी बात नहीं होती। युद्ध वो अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उसके जीवन में हारने का या जीतने का अवसर भी आता है। किसी को परास्त करने का भी अवसर आता है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें किसी देश को जन्म देने का अवसर मिलता है। फील्ड मार्शल शाम मानेकशॉ दुनिया में वो नाम है जिसने विश्व के मानचित्र पर एक नए देश को जन्म दिया था। बांग्लादेश को उसने बनाया था। बहुत कम लोगों के जीवन में सौभाग्य आता। ये भारत का गौरव है और दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 95,000 जवान दुश्मन देश के सरेंडर करें, अपने शस्त्र भारत की सेना के चरणों में रख दें। मित्रों, वो दिन कैसा होगा? हिंदुस्तान के सेना के जीवन का कितना बड़ा वो गोल्डन चैप्टर है कि जब दुश्मन के 95,000 जवान अपने शस्त्र छोड़ करके भारत की सेना की शरण में खड़े हो, वो गोल्डन दृश्य होगा। मित्रों, उसका नेतृत्व जिस महापुरुष ने किया, आज अहमदाबाद की इस धरती में हम लोगों को सदा सर्वदा प्रेरणा दे, उस रूप में उनको सम्मान करने का, उनको गौरव करने का हम लोगों ने एक नम्र प्रयास किया है। मित्रों, एक तरफ देश के लिए कुछ करने वालों का सम्मान करना हमें संतोष देता है और दूसरी तरफ देश का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। मैं जब जानकारी दूंगा आप भी चौंक जाएंगे। 2 दिन पहले आजमगढ़ में एक समारोह चल रहा था। आतंकवादियों को बचाने का एक माहौल बनाया जा रहा था और राजनीतिक दल के लोग वहां मौजूद थे, तालियां बजा रहे थे। हर पार्टी वहां मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी थी, मुलायम सिंह की पार्टी थी, मायावती जी की पार्टी थी। और उस समारोह में एक इंसान खड़ा होकर के कहता है कि सरदार पटेल इस देश के पहले आतंकवादी थे और ये नेता सुन रहे थे। डूब मरो, आपको जीने का अधिकार है। और पूरे देश में चर्चा तक नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने बुद्धि चातुर्य से इतिहास को नया मोड़ जिसने दे दिया। अंग्रेज लोग गए थे, हिंदुस्तान 500-600 टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये सपना देख करके गए थे। पूरी अंग्रेज सल्तनत ने देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के बीज बोए थे। तब एक सरदार पटेल थे जिसने अंग्रेजों के सारे इरादों को नाकाम कर दिया था। उस आदमी में दम था। लोह पुरुष कहने को नहीं कहे गए थे। उन्होंने देशी रियासतों को जोड़ दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक एक हिंदुस्तान बना करके दे दिया। ऐसे महापुरुष को इस देश में आतंकवादी कहने की कोई हिम्मत करे और दिल्ली की सरकार
हाथ पे हाथ धरी रह करके बैठी हुई है। मैं तो इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हिसाब मांगना पड़ेगा इन लोगों का। आज मित्रों विट्ठल भाई पटेल की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, 75 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ था और वियना में उनका स्वर्गवास हुआ था। और तब उनका डेड बॉडी, सुभाष बाबू वहां थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस ने विट्ठल भाई पटेल के डेड बॉडी को वहां पर विशेष ट्रीटमेंट वगैरह करा करके स्टीमर से हिंदुस्तान भेजा था। और नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह उनका डेड बॉडी आया था। विट्ठल भाई पटेल का अग्नि संस्कार होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के निकट थे। पंडित नेहरू जेल में नहीं थे। विट्ठल भाई पटेल को अग्नि संस्कार करना था। अंग्रेज सल्तनत ने सरदार पटेल को जेल से रिहा नहीं किया, पैरोल नहीं दी। बहुत स्वाभाविक बात है कि सरदार पटेल जैसे वरिष्ठ नेता जेल में हो, विट्ठल भाई पटेल का डेड बॉडी वियना से आया हो, अंग्रेज सल्तनत सरदार पटेल को छोड़ती न हो। क्या नेहरू को इतनी भी नहीं सूझी कि विट्ठल भाई की अंत्येष्टि में जाकर के खड़े हो जाए? ये तक करना जिनको इच्छा नहीं हुई। और मित्रों, आज विट्ठल भाई पटेल को जिस कॉफिन में लाया गया था, वो कॉफिन सरकार के कहीं इधर उधर ऐसे पड़ा हुआ था। हमने खोज के निकाला और विट्ठल भाई पटेल के डेड बॉडी को जिस कॉफिन में लाया गया था, इसको सजा धजा करके आज ही मेरे मंत्री को मैंने भेजा है। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करके उसको म्यूजियम में रखा जाएगा। इतिहास को जीना पड़ता है। इतिहास को जीने की आदत बनानी पड़ती है। जो इतिहास को जीना नहीं जानते, वो इतिहास बना भी नहीं सकते मित्रों। और इसलिए मेरी कोशिश है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल माणेक साहब, ये इतिहास हमें नया इतिहास रचने की प्रेरणा देता है, हमें नया सामर्थ्य देता है, हमें नई शक्ति देता है।